गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबकी जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा हुआ है, भजन संहिता 150 में लिखा हुआ है, यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगे फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, जितने प्राणी हैं सब के सब यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति। आज हमारे चर्च की बर्थ एनिवर्सरी है और ये भी कह लीजिए फाउंडेशन डे भी है, चर्च का एनिवर्सरी है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। और हमारे बीच में रेवरेंड एरिक टेम्पल्टन हैं जो हमारे देहरादून के बीच में रहे हैं, और रेवरेंड अनिता टेम्पल हमारे बीच में है जो बहुत सारी कैपेसिटी में दोनों ने काम किया है। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की आज के विशेष दिन के लिए, उन्होंने हामी भर दी और मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करूँगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा रेवरेंड एरिक टेम्पल्टन से कि ओपनिंग प्रेयर में हमारे लिए आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपको आज इस दिन के लिए। आपने अपनी और भेंट हमें 138 साल पहले दी ताकि तेरे नाम में तेरे लोग हिस्सा हो सके। धन्यवाद कि आज सुबह बादल के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस खुशी के मौके पर। प्रभु, उन तमाम आशीषों को हम याद करते हैं जो आपने इस चर्च के द्वारा, मॉर्सन मेमोरियल चर्च के द्वारा आपने मौका दिया कि आपके शुभ समाचार मान सके। और हाँ प्रभु जी, इस खूबसूरत मौके के लिए एक एक जीवन आपकी ओर से भेंट की ओर मिलती है। आज आनंद मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि हमें यकीन है, विश्वास है प्रभु जो हमारे बीच में है, क्योंकि आप ही ने कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे मेरे वहाँ उपस्थित होगा। इसी विश्वास में होकर प्रभु जी आपसे विनती करते हैं, आप अपना आशीष भरा हाथ हम सब पे स्वागत को तेरे हाथों में देते हैं। जो कुछ हम कहते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, सब तुझे सुनाते हैं। इस दिन की प्रार्थना को तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में करना। आमीन। वेरी गुड। हम एक गीत गाएंगे, गीत का नंबर है 367, हिम नंबर 367, हिंदी की गीत की किताब में से हिम नंबर 367।
प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पेज नंबर 5 सलाम। हे प्रभु हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा करो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा करो, उसके आत्मा में पवित्र करने वाले की महिमा करो। हे सब सामर्थ्य परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करते हैं। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि अपने मन वचन तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसके बाद से प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पाप को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा करें, उनसे हमें छुटकारा दें, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दें और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में परिपूर्ण बनाएं। Collect and reading of 13th Sunday after Pentecost. हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हमारे से प्रभु आपके बारे में आज इस दिन के प्रभु आपने हमारे जीवन में जब हम दुनिया की ओर देखते हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो तेरे भवन में नहीं आ सकते क्योंकि इस दुनिया से चल से कई लोग बीमारियों की वजह से हुए। परंतु प्रभु आपने हमें इस काबिल रखा कि आज हम आपके भवन में आपको धन्यवाद देने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए प्रभु हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम हृदय से प्रभु आपके बारे में प्रभु मैं आपकी उपस्थिति को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। प्रभु आपके बिना कुछ भी नहीं है। हमारा विश्वास है कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे है और आप हमारी दुआओं को सुनेंगे और दुआओं का जवाब देंगे। प्रभु यदि आज कोई किसी परेशानी में है, उनकी परेशानी का समाधान करें। यदि कोई अशांत है, प्रभु आपने शांति प्रदान करें। और प्रभु मेरी प्रार्थना है, यदि किसी के पारिवारिक प्रॉब्लम है और यहाँ पे बैठे परिवार के साथ उनकी पारिवारिक समस्या का भी प्रभु आप समाधान करें। प्रभु धन्यवाद मैं चाहते पिता तेरे कार्यों के लिए, जिन्होंने इस कलीसिया की स्थापना की, बड़े डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ उन्होंने दुआएं की इस जगह के लिए, ताकि यहाँ पे देहरादून में एक कलीसिया भविष्य मेमोरियल चर्च है, देहरादून की कम्युनिटी को, देहरादून के लोगों की सेवा करें। और हम धन्यवाद में चाहते पिता हमारे यहाँ की कलीसिया, इस कलीसिया के लिए धन्यवाद चाहते हैं। ये प्रभु आपने वफादार हैं, बहुत लोग ऐसे जो बहुत ही कमिटेड हैं प्रभु आप, और इस चर्च को बहुत प्यार करते हैं, तेरी कलीसिया को प्यार करते हैं। हम हृदय से प्रभु आपके प्रभु आपकी बातों को प्रार्थना में रखते हैं। हमारे गीतों को गाया जाना, वचन से सुनना, हर बात के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा। इस दुआ को सुन कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से स्थान ग्रहण कर लें और पुरानी नियम से बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा। बाइबल की रीडिंग मैंने लिखी हुई है। आइए हम सब पवित्र शास्त्र में से उसके पुराने नियम से पढ़ने के लिए निकालेंगे। नहम्याह उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत से लेके 11 आयत तक। नहम्याह पहला अध्याय पहली आयत से लेके 11 आयत तक। ऐसा हुआ कि 20वें वर्ष के किस्लेव महीने में
मैं शूचन नाम राजधानी में था, तब हनानी जो मेरे भाइयों में से एक था तथा कुछ लोग यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन बच्चे और बंधुआई से छूटे हुए यहूदियों और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे महाक्लेश और निंदा सह रहे हैं। यरूशलेम की शहरपना टूटी पड़ी है और उसके नगर द्वार आग से जला दिए गए हैं। ऐसा हुआ कि इन बातों को सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कई दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास व प्रार्थना करता रहा। और मैंने कहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, ये महान और भय योग्य परमेश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा पालन करने वालों के लिए अपनी वाचा पूरी करता और उन पर करुणा करता है, मैं तुझसे विनती करता हूँ, तेरे कान अब ध्यान दे और तेरी आंखें खुली रहे कि मैं तेरा दास जो प्रार्थना इस समय तेरे सम्मुख तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन और रात करता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के उन पापों का जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं अंगीकार करता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे विरुद्ध बहुत ही अधर्म का व्यवहार किया है कि उन आज्ञाओं, विधियों और नियमों का पालन नहीं किया, जिनकी तूने अपने दास मूसा को दी थी आगे। उस वचन को स्मरण कर जिसकी आज्ञा तूने अपने दास मूसा को दी थी। यदि तुम लोग विश्वासघात करोगे तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर कर दूंगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम में से तितर बितर किए हुए लोगों को आकाश के छोर से भी इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपने महान सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू अपने दास की ओर तथा अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानने से आनंदित होते हैं कान लगा, और आज अपने इस दास का काम सफल कर और इसके प्रति उस मनुष्य के हृदय में दया उत्पन्न कर। मैं तो राजा का दिया था। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष। बाइबल का दूसरा पाठ पढ़ा जाएगा। पौलुस प्रेरित की पत्री गलातियों के नाम, उसका पहला अध्याय पद संख्या 1 से 10 तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। पौलुस की जो मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं गलातिया की कलीसियाओं के नाम। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगान युग होती रहे। आमीन।
मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वे दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं वैसे ही मैं अब फिर से कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। ये ख्रीष्ट का सुसमाचार है। अब मैं मिस्टर ललित दत्त से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी करें साम 138 साम 138। जमात मेहरबानी से अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। भजन संहिता 138 उसका पहला पद मैं पढ़ूंगा और उसके बाद दूसरा पद आप दोहराएंगे। मैं अपने पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने मैं तेरी स्तुति का गीत गाऊंगा। मैं तेरे मंदिर की धन्यवाद करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तुमने अपने वचन को अपने बड़े नाम से मुझे दिया है। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा तूने मुझे उत्तर दिया, तूने मुझे शक्ति देकर मेरा साहस बढ़ाया। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। चाहे मैं संकट में होके चलूं तो भी तू मेरे जी में जी ले आएगा। तू मेरे शत्रुओं के क्रोध के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाएगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे बचाएगा। हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है, अपने हाथ के भारे को त्याग। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जवानों से कि प्रभु की स्तुति में हमें प्रेज वर्शिप में हमारे भाई करें। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की हमदो सताइश में शामिल होंगे और वर्षिप में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना विनती करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं बीते समय से लेकर अभी तक के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हमें संभाला है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर, सभी के जीवनों के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अब जब हम यहाँ पे आपकी वर्शिप करते हैं पिता परमेश्वर और जो भी गीत गाते हैं पिता परमेश्वर उससे सिर्फ आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें लीड एंड गाइड करे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर पूरी वर्शिप को पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को आपके बेटे परमेश्वर क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन।
धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर और ऐसा हुआ पिता परमेश्वर, हमने यहाँ जो भी गीत गाए पिता परमेश्वर उससे आपको महिमा मिली हो पिता परमेश्वर। अब जब हम वचन की ओर चलते हैं पिता परमेश्वर आपके दास को पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप उनको हेड टू टो अपने लहू के बारे में कवर करें पिता परमेश्वर, और उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर। पूरी वर्षिप को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। इस छोटी सी विनती को सुनिया ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच लूथ, इतने अच्छे प्रेज वर्षिप के लिए। और हमने आया कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा रेवरेंड एरिक टेम्पल्टन से कि इंजील को पाठ करें। इंजील का पाठ आज यूहन्ना की इंजील और उसके 15वें अध्याय से इसकी पहली 7 आयतें। हे क्रिस्त यीशु आपकी महिमा हो। यूहन्ना 15 पहली आयत से 7वीं आयत। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुम्हें कहा शुभ हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, जैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते और वे जल जाती। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो ना हो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये ग्रीस का शुभ समाचार है। और यीशु के लिए यीशु स्तुति। जमात निर्माण से अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। और मैं हमारे बीच में रेवरेंड एरिक टेम्पल्टन हैं, रेवरेंड मिसेस एरिक टेम्पल्टन उनका टेम्पल्टन है। और आज का वचन मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि शेयर करें। शी इज वंडरफुल टीचर। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ इस मौके के लिए जो आप लोगों के द्वारा और पापी साहब के द्वारा मुझको मिला कि मैं आज आपके साथ आकर इस चर्च की 130th एनिवर्सरी मना सकूँ और ख़ास परमेश्वर का वचन आपके साथ बांट सकूँ। ये बहुत अच्छा अवसर है और इसके लिए मैं आप सबको एक बार कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहती हूँ आपकी मिनिस्ट्री के लिए इस शहर में, आपकी सेविकाई के लिए शहर में, और जो जो आप कर रहे हैं इस चर्च के द्वारा उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज इस दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया है, जब
मिलकर मॉरिशस मेमोरियल चर्च की 138th एनिवर्सरी मना रहे हैं। हम आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं इस चर्च की 138 ईयर्स की सेवकाई के लिए। धन्यवाद देते हैं यहाँ की कलीसियाओं के लिए, विभिन्न प्रकार टाइम के विभिन्न कलीसियाएँ रही हैं। धन्यवाद देते हैं सारे पास्टर्स के लिए जिन्होंने इस चर्च में सेवकाई करी है, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि यहाँ आज हम मिलकर आराधना और स्तुति कर सकें, और ख़ास आपको धन्यवाद दे सकें और आगे के लिए अपने बारे में सोच सकें। इस प्रार्थना और विनती को हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आज हम सब जानते हैं सेलिब्रेशन का दिन है। वैसे कहने को 13 संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट है, जो हर चर्च में CNI के चर्च में मनाया जा रहा होगा, मगर ख़ास मॉरिसन मेमोरियल चर्च में आज हम मिले हैं क्योंकि हम इस चर्च की 138th एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो आज एक सेलिब्रेशन का दिन है। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम सेलिब्रेट कर रहे हैं what God has done in the last 138 years। परमेश्वर ने इस चर्च में, इस कलीसिया में पिछले 138 साल में क्या क्या किया है। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं what God is doing today। आज परमेश्वर इस कलीसिया के द्वारा क्या कर रहा है, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं what God is going to do through मॉरिसन मेमोरियल चर्च। जब परमेश्वर हमको बुलाता है एक चर्च कलीसिया बनने के लिए, तो हम जानते हैं कि परमेश्वर हमको अपने साथ एक पार्टनरशिप के लिए बुलाता है। हम अकेले कुछ काम नहीं कर सकते, हम परमेश्वर की पार्टनरशिप में होकर एक कलीसिया को बनाते हैं। और 138 साल पहले परमेश्वर ने एक ग्रुप ऑफ बिलीवर्स को ये विजन दिया कि आप एक कलीसिया की स्थापना करिए, और उनके उस विजन के द्वारा इस कलीसिया की स्थापना हुई। जब भी हम चर्च के बारे में सोचते हैं, हम जानते हैं कि चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है, मगर जब भी मैं मॉरिसन मेमोरियल चर्च आती हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है इस बिल्डिंग को भी देखकर, क्योंकि हर बार मैं आती हूँ तो मुझे कुछ नया दिखता है, कुछ ना कुछ। चाहे उनका आपका गार्डन ही क्यों ना हो, बहुत ही सुंदर आपका गार्डन है, चाहे आपकी साइड की शेड क्यों ना हो। आज मैं आई तो मैंने देखा वेस्ट्री के सामने भी एक शेड लग गया। मतलब कुछ ना कुछ आप लोग करते हैं इस बिल्डिंग को सुंदर बनाने के लिए। मगर याद रखिए कि चर्च इज नॉट अ बिल्डिंग। चर्च आप और मैं हैं, आप और मैं मिलकर एक कलीसिया को बनाते हैं। तो इसके लिए मैं आज आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ। कहानी थोड़ी लंबी है, और मैं चाहती हूँ कि आप इस कहानी को थोड़ा गौर से सुनें। एक बार एक गांव था। वो गांव जो था एक नदी समुद्र के किनारे था, और उस गांव वो एक छोटा सा आइलैंड था वो गांव, और उस गांव में कोई ना आता था ना जाता था। थोड़े से लोग उस गांव में रहते थे, और वो वहीं पे फार्मिंग करते थे, वहीं पे उगाते थे, और बहुत खुश रहते थे। एक दिन अचानक क्या हुआ कि उस गांव के पास एक शिप आई, और शिप टूट के पानी में गिर गई। शिप रेक हो गया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, डूब गई शिप। तो वहाँ के जो शिप में लोग थे वो तैरने लगे, और कुछ लोग दौड़ के इधर आ गए आइलैंड के ऊपर, और दौड़ के गए लोगों को बुलाने लगे कि हमारी मदद करो, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो लोगों को कुछ पता नहीं था कि कैसे बचाएं, क्योंकि वो कुछ जानते नहीं थे, वहाँ पे स्विमिंग नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। बहरहाल लोग जो थे दौड़े, और जो वो थोड़ा बहुत कर सकते थे उन्होंने किया, और उन्होंने उन लोगों को अपने घरों के अंदर लाकर रख लिया। उन लोगों को फर्स्ट एड दी जितना वो जानते थे। कुछ लोग बहरहाल मर गए, और कुछ लोग उसमें से बच गए। तो जो बच गए वो भी उन लोगों के संग कुछ दिनों तक, महीनों तक रहे। जब ठीक ठाक हो गए फिर वो लोग चले गए। उसके बाद वहाँ के लोगों ने मीटिंग करी, और मीटिंग में उन्होंने कहा कि ये तो हम लोग तो समुद्र के किनारे हैं, तो ये बात तो हमारे यहाँ अक्सर होती रहेगी कि कोई जहाज आके यहाँ डूब जाएगा, तो हमें कुछ प्लान करना चाहिए उसके लिए। तो उन्होंने प्लानिंग करी, और उन्होंने कहा कि हमें प्लान करके कुछ अपने आप को
ट्रेन करना चाहिए, अपने आप को प्लान करना चाहिए कि कैसे हम लोग ज़्यादा इफेक्टिवली ये काम कर सकते हैं अगर अगली बार ये बात हुई। तो काफ़ी कमिटीज़ बन गई, बड़ी फर्क टाइप की कमिटीज़ बन गई और फिर उन लोगों ने कहा कि हम लोग पैसा रेज करते हैं, सबसे पहले हम एक हॉल बनाएंगे ताकि जब लोग डूबते हुए वीडियो में लोगों को लाए तो हम एक हॉल में उन लोगों को रख सकें और हम कुछ अपने लड़कियों को नर्सिंग की ट्रेनिंग और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दे पाएंगे ताकि वो लोग अच्छे से फर्स्ट एड और नर्सिंग कर सकें लोगों के साथ। उन लोगों ने सब कुछ प्लान करा और करना शुरू कर दिया। थोड़े दिन के बाद काफ़ी पैसा रेज हो गया, उन्होंने हॉल भी बना लिया, उन्होंने बेड्स भी लिया है, गद्दे भी लिया है और उन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया। उसके बाद कुछ महीनों के बाद एक शिप फिर आई और फिर वहाँ पे डूब गई। इन लोग बहुत वो हुए कि चलो 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 अब तो हम लोग बहुत ऑर्गेनाइज है, हम लोग बहुत अच्छे से काम कर लेंगे और उन्होंने जाकर उस लोगों को लाए और बहुत अच्छे से उनकी देखभाल करी। काफ़ी लोग बच गए इस बारी, ज़्यादा लोग मरे नहीं, काफ़ी लोग बचे। ये लोग भी बहुत खुश हो गए कि हमारा जो पूरा प्लान था काफ़ी सक्सेसफुल हो गया। अब बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी की लहर दौड़ी शहर में, गांव में। सब लोगों ने कहा कि हम लोगों को इसको प्रोग्राम को और बेहतर बनाना चाहिए। उन्होंने और प्लानिंग करके उसको और बेहतर किया कि कुछ डॉक्टर्स भी उन्होंने बुला लिए कि हम डॉक्टर्स को भी अपने साथ रखते हैं। अब काफ़ी अच्छा जब प्लान बन गया, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, सालों बीत गए, कोई शिप वहाँ पे डूबी नहीं आती। तो लोग बड़े डिसअपॉइंटेड होने लगे, अरे हमने तो बेकार में इतना सब कुछ किया, हम तो इतना प्लान किया था, पैसा रेज किया, इतना कुछ मेहनत करी हमने, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इतने साल हो गए। तो अब उन्होंने कहा फिर से कमेटी बैठेगी। कमेटी बैठाने में हम लोग बहुत तेज होते हैं, फिर से उन्होंने कमेटी बैठा दी और उन्होंने कहा अब री प्लानिंग होनी चाहिए कि अब इस फैसिलिटी का हम क्या करें। तो उन लोगों की री कमेटी बैठी और उन्होंने फिर री प्लानिंग करी। उन्होंने कहा ऐसा है कि इस हॉल को तो हमने बना ही दिया है, इसको हम एक रिक्रिएशन हॉल बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बैडमिंटन खेलेंगे, यहाँ पे हम लोग बास्केटबॉल खेलेंगे, एक रिक्रिएशन का हॉल बना लेते हैं। उन लोगों ने जल्दी जल्दी जो सारे पलंग वलंग बेड्स खरीदे थे कोनों कोनों में किए, अच्छे अच्छे पर्दे लगा लिए खिड़कियों पे, अच्छी कारपेट लगा ली और वहाँ पे गेम्स और बड़े अच्छे से रिक्रिएशन हॉल बन गया। कुछ लोग बड़े डिसअपॉइंटेड हुए इस बात से, मगर बताए तो लोग खुश थे कि कम से कम वो हॉल जो है वो यूज हो रहा है, बर्बाद तो नहीं पड़ा, हमने पैसे दिए थे और बर्बाद बंद पड़ा हुआ है हॉल, तो यूज हो रहा है। 1 साल बीत गया, ये होता रहा, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, सब लोग भूल गए कि ये हॉल किस लिए पर्पस के लिए बना है। 5 साल के बाद फिर एक शिप वहाँ पर आकर डूब गई, शिपरेक हो गया। अब जब लोग दौड़े इधर उधर, तो अब कुछ लोग गुस्सा होने लगे कि अरे वो गीले लोगों को हमारी कारपेट में कैसे ला के रखोगे, बाहर लगाओ, बाहर करो इनको, ये लोग तो गीले हैं, ये तो समुद्र में डूब गए हैं, इन्हें हम भी ताले खोलेंगे अपने हॉल के। हमारा हॉल तो किसी और पर्पस के लिए बना है। और उन लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम अपने फैसिलिटी को यूज़ नहीं करने देंगे। जब ऐसा हुआ तो कुछ लोग बड़े अफसोस हुए, अपने घर ले गए लोगों को और उन्होंने बहुत मिन्नतें करी कि भैया प्लीज़ खोल दो, ये हॉल तो बना इसलिए था। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पर्दे इतने अच्छे हैं, हमारी कारपेट इतनी अच्छी है, हमारी कुर्सियाँ इतनी अच्छी हैं, सब खराब हो जाएंगे। और अंत में ये हुआ कि जिस पर्पस से वो हॉल खुला था वो पर्पस उसका डिफीट हो गया और हम इंसानों ने उसका पर्पस चेंज कर दिया। ये कहानी मैंने इसलिए बताई आपको कि हम मजा ना करें, परंतु इससे ये सीखे कि हमारी चर्च की पर्पस क्या है। हमारा चर्च कोई एक सोशल गैदरिंग नहीं है कि हम एक सोशल गैदरिंग के लिए, एक आउटिंग के लिए, लोगों से मिलने के लिए चर्च आते हैं। हम इसलिए चर्च में आते हैं कि हम ये देखें कि पर्दे साफ हैं, कि कारपेट कुछ झाड़ू लगी है कि नहीं लगी है,
गार्डन में फूल लगे हैं कि नहीं लगे, नहीं, हम इसलिए चर्च नहीं आते। हमारा चर्च में आने का मेन मकसद ये है कि हम परमेश्वर को वर्शिप करने के लिए आते हैं, ये हमारा मकसद है। और चर्च में हम इकट्ठा इसलिए करे गए हैं कि हम परमेश्वर की वर्शिप करें, परमेश्वर की सेवा करें और एक दूसरे की हम सेवा कर सकें। ये हमारा मेन पर्पस है चर्च में आने का। तो खैर एक्चुअली थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो गया। मैं चाह रही थी कि एक ओल्ड टेस्टमेंट का पार्ट पढ़ा जाए, मगर काजी साहब ने पहले ही लेसन दे दिए थे, तो खैर कोई बात नहीं। मगर अगर हमको याद है कि ओल्ड टेस्टमेंट में जब इजरायली लोगों को परमेश्वर ने बाहर निकाला मिस्र देश से, इजरायलियों को परमेश्वर बाहर लेकर आए, तो परमेश्वर ने उनके लिए एक बहुत अच्छा स्थान ढूंढा जो कि हम जानते हैं वॉज फुल ऑफ रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्लोइंग विथ मिल्क एंड हनी। और जो इजरायली लोग थे वो उसकी तरफ अपनी निगाह लगाए थे कि हमें एक दिन उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचना है। मगर हम कहानी जानते हैं कि उनको बहुत डिफिकल्टीज आई उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचने के लिए। और परमेश्वर ने फिर मूसा से कहा कि तुम वाचा का संदूक बनाओ, आर्क ऑफ द कॉवेनेंट बनवाओ। और जो वाचा का संदूक था वो उन इजराइलियों को ये दर्शाता था कि परमेश्वर उनके बीच में है। परमेश्वर की प्रेजेंस उनको बताती थी कि वो वाचा का संदूक में उनको पता चलती थी। कैसे? वो संदूक नहीं बताता था। आप याद करिए अगर उस कहानी को और घर जाके पढ़िएगा, गिनती की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसकी 15 से 23 आयत घर जाके आप पढ़िएगा भी उसको। तो उस वाचा के संदूक के ऊपर एक बादल रहता था, एक क्लाउड रहता था। और वो जो क्लाउड था वो परमेश्वर की प्रेजेंस दर्शाता था। दिन में वो आग बन जाता था और रात में वो एक क्लाउड रहता था। आग के द्वारा उनको रोशनी मिलती थी इजराइल को। और वो जब मूव करता था बादल, तो इजराइलियों को संकेत था कि हमें आगे मूव करना है। बिकॉज जस्ट रिमेंबर दैट दे वर ट्रैवलिंग टू द प्रॉमिस्ड लैंड। वो लोग प्रॉमिस्ड लैंड को ट्रैवल कर रहे थे, तो उनको लगता था कि हम जो है अब आगे हमें परमेश्वर हमें इशारा कर रहा है कि तुम आगे की तरफ मूव करो। तो वो आगे मूव कर रहे थे जिस तरफ। और वो क्लाउड का ये था, कभी वो एक रात रुकता था एक जगह, कभी वो कई दिन रुका रहता था, कभी वो एक महीने रहता था एक जगह। ऐसा कुछ नहीं कर, जब परमेश्वर का मन करता था कि अब मेरे को लोगों को आगे बढ़ाना है तो वो आगे बढ़ जाता। ये घटना मैंने आपको इसलिए बताई कि हम सब भी जब एक कलीसिया में मिलते हैं, हमारे लिए चर्च जो है हमारा प्रॉमिस्ड लैंड है। चर्च जो है वो ऐसी जगह है जहाँ हमें उद्धार प्राप्त होता है। चर्च ऐसी जगह है जहाँ हम लोगों को सेव होते हुए देखते हैं। चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ हम परमेश्वर का वचन बांटते हैं लोगों में। चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ हम लोगों के जीवन बदलते हुए देखते हैं। और चर्च ही हमारे लिए प्रॉमिस्ड लैंड है। बट आज हमारे पास वाचा का संदूक नहीं है। आज हमारे पास जीवित प्रभु यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा है। आज हमें गाइड कौन करता है? पवित्र आत्मा। आज हमें पवित्र आत्मा गाइड करती है कि हम क्या काम करेंगे और क्या काम हमें नहीं करना चाहिए। तो चर्च को याद रखिए कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ हम अपने फायदे के लिए नहीं मिलते। ये बहुत मैंने लोगों को सुना है कि तुम्हें चर्च जाने से क्या फायदा होता है। चर्च ही ऐसी इकलौती जगह है जहाँ हम अपने फायदे के लिए नहीं आते। हम आते हैं कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने अर्पित कर सकें और परमेश्वर की आराधना, स्तुति और वर्शिप कर सकें। जो आराधना है वो थोड़ा हल्का शब्द लगता है, जो वर्शिप है वो बहुत भारी भरकम शब्द है। वर्शिप का मतलब होता है कि गिविंग गॉड हिज वर्थ, कि परमेश्वर जो योग्य है उसका पूरा योग्य हम उसको देते हैं। और जब हम किसी को योग्य देते हैं तो हम परमेश्वर के सामने
बिल्कुल अर्पित कर देते अपने आप को खाली कर देते, तब हम परमेश्वर की वर्शिप कर सकते हैं। अगर हमारे दिल में अहम भरा है, अगर हमारे दिल में अहंकार भरा है, अगर हमारे दिल में गुस्सा भरा है, ईर्ष्या भरी है, तो याद रखिए कि हम परमेश्वर की आराधना पूर्णता से नहीं कर रहे, सिर्फ मुंह से कर रहे हैं। हाथ उठा के हम गाना तो गा रहे, मगर हम जब तक अपने आप को पूर्णता से परमेश्वर को अर्पित नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर की वर्शिप नहीं कर रहे, परमेश्वर को उसका वर्थ नहीं दे रहे, परमेश्वर के सामने हम अपने आप को खाली नहीं कर रहे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को खाली करा था क्रूस पर हम सब के लिए, उसी प्रकार से हमें अब परमेश्वर के सामने अपने आप को खाली करना है। आज हम पिछले 138 इयर्स को देखें मॉरिसन मेमोरियल चर्च के, तो हम धन्यवाद देते हैं कि बहुत से पास्टर्स ने यहाँ पर सर्व किया। और अभी अभी पादी साहब ने मेरे को यहाँ के डिटेल्स दिए हैं, जो मैं थोड़ा बहुत आपके सामने शेयर भी करना चाहती हूँ। कि सबसे पहले यहाँ पे जो है 22 पास्टर्स रह चुके हैं पास्ट में, 138 इयर्स में 22 पास्टर्स रह चुके हैं। 9 मिशनरीज ने भी काम किया है, जिन्होंने इस चर्च में सेविकाएं की है, और सब पास्टर्स ने बहुत मेहनत से इस चर्च को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। और इस चर्च में सबसे पहला जो सर्विस हुई थी वो 25 अगस्त 1884 को हुई थी, और इस चर्च का उस टाइम पे नाम था देहरा प्रेस्बिटेरियन नेटिव चर्च। देहरा प्रेस्बिटेरियन नेटिव चर्च के नाम से इस चर्च की स्थापना हुई थी। और उसके बाद कई साल के बाद रेवरेंड जॉन मॉरिसन के नाम से इसको मॉरिसन मेमोरियल चर्च का नाम दिया गया, जो कि 7 जुलाई को हुआ था, मॉरिसन मेमोरियल चर्च। और यहाँ पर हमने देखा कि हमारी कलीसिया जो है बहुत मेहनत से इकट्ठा होती है। अगर हम प्रारंभिक कलीसिया को देखें, जो कि प्रेरितों के कार्य में कलीसिया की स्थापना हुई थी, और जब पतरस ने कलीसिया की स्थापना करी थी, तो जो कि प्रेरितों के कार्य के दूसरे अध्याय उसकी 42 वर्ष में हम पढ़ते हैं, तो कलीसिया जब मिलती थी तो 4 काम करती थी। परमेश्वर का वचन पढ़ती थी और उस पर मनन करती थी, प्रभु भोज में सहभागी होती थी, फेलोशिप में सहभागी होती थी, यानी खाना पीना साथ करती थी आराधना के बाद, और प्रार्थना में इकट्ठा होती थी। ये 4 चीज़ें चर्च में बहुत ज़रूरी हैं, और हमारे पास सिर्फ प्रारंभिक चर्च का ही एक एग्जाम्पल है, जिसके द्वारा हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आज के दिन हम धन्यवाद दें पिछले 138 ईयर्स के लिए। आज के दिन हम खड़े होकर ये असेस करें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम बातों को कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपकी कलीसिया रोज़ प्रार्थना में मिलती है, और पादी साहब को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि फिजिकली आप लोग नहीं मिलते, बट जूम के द्वारा वर्चुअली आप लोग रोज़ शाम को प्रार्थना के लिए मिलते हैं। और केवल आपकी कलीसिया के लिए नहीं, परंतु आप बहुत जगहों के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके लिए आप परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करें। दूसरी बात है कि आप लोग वचन को बांटने में मिलते हैं, वचन को सुनते हैं और उसको बांटे जाते हैं, सुनते हैं और उसमें सहभागी होते हैं। तीसरी बात, प्रभु भोज में आप सहभागी होते हैं। और चौथी बात यह है कि आप एक संगति में, चाहे वो सिर्फ चाय पी रहे हो चर्च के वर्शिप के बाद, अगर आप एक संगति में भी शामिल होते हैं। तो याद रखिए कि चर्च ही जो है वो आपके लिए आपका परिवार है, एक फैमिली है चर्च। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरा चर्च, ये आपका चर्च सेंट थॉमस है, मेरा चर्च मॉरिसन मेमोरियल है। याद रखिए, मेरा तेरा चर्च कुछ नहीं है। चर्च हमेशा परमेश्वर का है। चर्च ऑलवेज बिलोंग्स टू गॉड। You and I are just instruments
वर्शिपिंग इन दैट चर्च। चर्च मेरा और आपका नहीं है। मेरे हस्बैंड पहले जब पास्टर थे तो बड़े उससे बोलते थे कि मैंने अपने सेंट पॉल्स चर्च में ऐसा किया, मैंने अपने क्राइस्ट चर्च में ऐसा किया, मसूरी की बात कर रही हूँ, मैंने अपने हिंदुस्तानी चर्च में ऐसा किया। तो मैं बड़ा गुस्सा भी होती थी कि मेरा चर्च क्यों कर रहे हो आप? हमारा कौन सा चर्च है, हमारी कौन सी संपत्ति है? हम तो जो करेंगे करेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। तो ये हमेशा कहते थे नहीं ये मेरा चर्च है। तो एक बार एक बिशप आए उस चर्च में हमारे मसूरी में। बहरहाल आप ये मत सोचिए कौन से बिशप थे, क्योंकि वो आगरा डायसिस के नहीं थे, एक और डायसिस के बिशप थे। वो मसूरी आया और उन्होंने सरमन दिया हमारे चर्च में। तो चर्च से पहले इन्होंने ऐसी कोई बात करी कि ये देखिए बिशप साहब इस चर्च मेरा चर्च है, मैंने ऐसे किया वैसे किया। तो उसके बाद उस सरमन में उन पादी साहब ने कहा, बिशप साहब ने कहा कि जब तक हर एक जन अपने चर्च को इस तरह से ओनरशिप नहीं मानेगा जैसे रेवरेंड टेम्पल्टन मानते हैं, तब तक वो उसके लिए कुछ करने को तैयार नहीं होगा। रेवरेंड टेम्पल्टन का उदाहरण देखिए कि वो उस चर्च की ओनरशिप मानते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने चर्च के लिए। ओनरशिप लैंड की और बिल्डिंग की नहीं, ओनरशिप इस पर्पज से कि मैं कुछ भी करने को अपने चर्च के लिए तैयार हूँ। जैसे एक माँ कहती है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, उस वे में उन्होंने उस बात को लिया। और बिशप साहब ने कहा कि जब तक हम अपने चर्च को अपना ऐसे नहीं अपनाएंगे कि हम कुछ भी करने को इस चर्च के लिए तैयार हैं, तब तक हम अपना सब कुछ परमेश्वर को नहीं दे पाए। इससे याद रखिए कि चर्च जो है एक हमारा परिवार है। जब भी हमारा नया जन्म न्यू बर्थ होता है, हम एक नए परिवार में पैदा होते हैं और वो परिवार चर्च है। एक नए चर्च में हम पैदा हुए हैं। चर्च याद रखिए एक फेलोशिप है, एक संगति है, और हम इस संगति में इकट्ठा होते हैं सोशल गैदरिंग के लिए नहीं, परंतु मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए, मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, मिलकर परमेश्वर की वर्शिप करने के लिए। और जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम आगे की प्लानिंग नहीं कर सकते। तीसरी बात मैंने शुरुआत में कही थी कि हमें जब कोई भी हम एनिवर्सरी मनाते हैं हमें आगे की प्लानिंग करनी चाहिए कि आगे के 100 इयर्स अब हम क्या करेंगे। मैं और आप शायद नहीं रहेंगे उसमें आगे के 100 इयर्स के लिए, बट जो भी है हमें कुछ लेगेसी छोड़ के जानी है। और उस लेगेसी के लिए हमें याद रखिए आज का जो इंजील का पाठ हमारे सामने पढ़ा था, इंजील का पाठ ये था कि हम जब तक अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की दाखलता का ब्रांचेस की डालियाँ नहीं समझेंगे तब तक हम फलवंत नहीं होंगे। तो याद रखिए कि हमें प्रभु यीशु मसीह की को दाखलता समझना है और हमें उस दाखलता की अपने आप को डालियाँ समझनी है, और हमेशा निरंतर प्रार्थना के द्वारा, बाइबल स्टडी के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहना है। तभी हम आगे के 100 इयर्स के लिए फलवंत हो सकते हैं। तो जब हम आज इस चर्च की वर्शिप 138th एनिवर्सरी मनाते हैं, एक बार फिर हम धन्यवाद देते हैं यहाँ की आप सबको कि आपने ये दिन देखा। आप लोग आगे की प्लानिंग करेंगे और ये सोच के करेंगे कि हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति के लिए और सेवा के लिए क्या कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। बड़े धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। आज के सुंदर अवसर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम इस धन्यवाद की आराधना में इस कलीसिया के साथ सहभागी हो सके। धन्यवाद देते हैं इसकी सेवकाई के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आगे के अगले 100 इयर्स की प्लानिंग करते हैं। आप उनके ऊपर अपनी पवित्र आत्मा दे दें ताकि जो कुछ प्लान करते हैं वो आपकी मर्जी के मुताबिक हो और वो आपकी महिमा के लिए हो। आप इस समय को, बाकी समय को आपके हाथों में से अर्पित करते हुए इस प्रार्थना को हम आपको देते
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you very much for this awesome work. हमारी मेहरबानी से कुछ जगह पर खड़े हो जाएंगे and we will affirm our faith in words of Apostles' Creed. प्रेरितों का विश्वास वचन साथ साथ कहेंगे। पेज नंबर पृष्ठ संख्या 8, पेज नंबर 1। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग पर विशिष्ट करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, जिसके लोग हमारे प्रभु कृष्ण पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और हमारे मरियम से जन्म लिया। उन्होंने पहले शासन होकर वो क्रूस पर चढ़े, नाले में गाड़े गए, मृतकों के लोग उठे, तो तीसरे दिन जी उठे और स्वर्ग पर चढ़ गए। पिता के लिए लोग हमारा नाम हुए, तो जीवित और मृतकों में आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर इस शब्दों की तरह संतति से रखेंगे। पापों की क्षमा, एक के पुनरुत्थान, शासन की ऊपर विश्वास करता हूँ। हर साल की तरह इस बार भी हम साधु संत सिंह की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं और हर बार बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलता है। हर बार बहुत सारे नए बच्चे यहाँ पर आते हैं और हमारा विजन ये है कि हम छोटे बच्चों को एक स्टेज दें ताकि आगे चल के वो अलग अलग चर्चेज में जाके वर्शिप लीडर्स बन सके। तो मैं एक बार आपके सामने प्रोग्राम को पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी आ सकें। 31 अगस्त को 3:30 ऑनवर्ड्स हमारा स्पीच एंड क्विज कंपटीशन है और उसके बाद पहले स्पीच कंपटीशन होगा, उसके फॉलोड बाय बाइबल क्विज कंपटीशन है। उसके बाद 1 सितंबर को 3:30 ऑनवर्ड्स सोलो इंग्लिश कंपटीशन है। उसके बाद फिर 2 सितंबर को 3:30 ऑनवर्ड्स सोलो हिंदी कंपटीशन है। फिर 3 सितंबर को 3:30 ऑनवर्ड्स डुएट एंड क्वायर कंपटीशन है। और मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें थोड़ी डोनेशंस की ज़रूरत है इस बार भी, क्योंकि अभी हमारे पास अराउंड 20,000 रुपीज़ आ रहे हैं, पर हमें अभी भी अराउंड 25,000 रुपीज़ की ज़रूरत है क्योंकि थर्सडे से प्रोग्राम स्टार्ट है। तो अगर हम एक छोटा सा भी अमाउंट अगर हम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो मिल के वो बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। तो आप सबसे निवेदन है अगर आप कुछ भी डोनेशन देना चाहें। और दूसरी चीज़ है कि आप प्रार्थना करें इस प्रोग्राम के लिए और आप आके भी हमें सपोर्ट करें क्योंकि बहुत अच्छा ये प्रोग्राम होता है। बहुत अच्छे छोटे बच्चे परमेश्वर के गीतों को गाते हैं, बहुत अमेजिंग टाइम होता है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच प्रतीक, मे गॉड ब्लेस यू। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रेवरेंड अनिता टिम्बर्टन का कि उन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश हमें दिया है और आगे चल के 100 इयर्स का क्या हमारा प्रोग्राम है, आज तक जो हुआ सो हुआ, तो आगे हम क्या करने जा रहे हैं, हमारी क्या सेवाएं हैं। और जैसे हम एजीएम में एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में हम एक बजट बनाते हैं, अपनी चीज़ों का बजट बनाते हैं, हमें इतना ये करना उतना वो करना है। तो इस चर्च की बढ़ोतरी के लिए और सेवाओं के लिए हमारा क्या बजट है, हम क्या करना चाहते हैं इस चर्च में, ये खास एक बात है। बड़ी अच्छी बात मिस्टर उन्होंने भी कही है, क्या बोलते हैं मिस्टर दलिंजर ने, कि हम साधु सुंदर सिंह डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। साधु सुंदर सिंह के लिए हम क्या मतलब क्या प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, उनके बारे में बताना चाहिए। जो लोग आते हैं उनके बारे में
डिटेल में नहीं परंतु कम से कम ब्रीफ समरी में बहुत ही कम शब्दों में उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में हमें बताना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। और चर्च के लिए बढ़ोतरी के लिए हम आज चर्च बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि आगे हमें क्या करना है। थैंक यू वेरी मच इतने अच्छे वचन के लिए और इंस्पायरिंग वर्ड के लिए, और धन्यवाद भी चाहते हैं रेवरेंड हरी कुंपलकर हमारे बीच में हैं और बहुत ही अच्छे सिंगर है। मैं कह रहा था कि आज आप एक गाना गा लीजिए संस्कृत में, परंतु उन्होंने नहीं गा पाए, उनके पास लिरिक यहाँ पे नहीं थी। तो परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए। और मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। जो कोई नए हैं, कोई बाहर से आए हैं, उन सब का भी मैं हृदय से स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारे मॉरिसन मेमोरियल चर्च की कलीसिया की। और मैं बताना चाहता हूँ कि मॉरिसन मेमोरियल चर्च जो है 138 एनिवर्सरी हम मना रहे हैं और बर्थ एनिवर्सरी जो है वो 39 है। और यहाँ पे परमेश्वर के जो चुने हुए लोग, कमिटेड लोग हैं इस चर्च के हैं, बहुत कमिटेड लोग हैं और उन कमिटेड लोगों की दुआओं से ये चर्च सर्वाइव कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किसको कमिटेड होना चाहिए। हमें से प्रत्येक को इस कलीसिया के प्रति कमिटेड होना चाहिए। और यूनिवर्सल हम लोग वी आर पार्ट ऑफ द होली कैथोलिक एंड अपोस्टोलिक चर्च। यूनिवर्सल चर्च के हम लोग मेंबर हैं। यूनिवर्सल चर्च के हम क्या कर रहे हैं, अपने लोकल चर्च के लिए क्या कर रहे हैं और यूनिवर्सल चर्च के ग्रोथ के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो ये कमिटेड लोगों का काम होता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी कलीसिया जो है एक कमिटेड चर्च है। और ये कलीसिया जो है कुछ लोगों के हार्ड वर्क से उन्होंने दुआ की थी, जिन्होंने इस चर्च की स्थापना की, उन्होंने बहुत दुआएं की होंगी, घुटनों के वक्त दुआएं की होंगी कि चर्च जो है इस देहरादून में एक बड़ी खिदमत है और देहरादून के लिए आशीष का काम है। देहरादून के लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए प्रार्थना करें। तो उनका एक बड़ा विजन था कि यहाँ पे एक बड़ी कलीसिया की स्थापना हो, अच्छी कलीसिया की स्थापना हो, प्रार्थना करने वाली कलीसिया हो, वचन को शेयर करने वाली कलीसिया हो। तो ऐसी कलीसिया के लिए उन्होंने प्रार्थना की थी और इस कलीसिया की स्थापना की। एक बहुत परमेश्वर के लोगों का समर्पण था कि उन्होंने जो है यहाँ पे कलीसिया की स्थापना की। और आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं मॉरिसन मेमोरियल चर्च के सेलिब्रेशन के लिए, उसके एनिवर्सरी के लिए हम यहाँ पे आए हैं, एनिवर्सरी के लिए। और हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं बिल्डिंग के लिए। हम लोग यहाँ पे इकट्ठे नहीं हुए कि बिल्डिंग, परंतु हम लोग चर्च के लिए इकट्ठे हुए हैं। बिल्डिंग हमें चाहिए, इबादत के लिए चाहिए, और हम लोग जो है कलीसिया के लिए यहाँ पे हुए हैं। और चर्च जो है मोर देन अ बिल्डिंग, हमेशा चर्च जो है बिल्डिंग से अधिक है। बिल्डिंग हमें सुंदर चाहिए, अच्छी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, खूबसूरत चाहिए, परंतु कलीसिया के लोगों को भी उतना ही खूबसूरत, उतना अच्छा होना चाहिए, डेडिकेटेड, कमिटेड होना चाहिए। और आज हमने वचन में सुना है ये, और परमेश्वर यही चाहता है कि जितना खूबसूरत हम चर्च को करते हैं, हमारी कलीसियाएँ उतनी खूबसूरत हों और कलीसियाएँ तरक्की करें, आगे बढ़े और आगे रिवाइवल जो है हमारी कलीसिया में हो। ये बात जो है परमेश्वर चाहता है। What we come to celebrate today is the fact that 25 अगस्त 1884 में देहरादून की कॉन्ग्रीगेशन जो है इकट्ठा हुए थे और एक रूप में, और प्रभु यीशु मसीह के नाम इकट्ठे हुए थे और उन्होंने प्रार्थना की। और उसके बाद प्रार्थना क्या कि हम यहाँ पे बाइबल पढ़ेंगे, प्रचार करेंगे और स्मृति करेंगे, एक साथ रहेंगे, इसके लिए उन्होंने दुआ की। और उसके बाद यहाँ पे आउटकम ऑफ दैट इज मॉरिसन मेमोरियल चर्च। दिस चर्च इज आउटकम ऑफ हार्ड वर्क ऑफ गॉड सर्वेंट मॉरिसन मैन।
मॉरिशन फैमिली था और उन्होंने बड़ी मेहनत की और इस कलीसिया की स्थापना के लिए और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए एक बहुत बड़ी खिदमत उन्होंने की। बिहार प्रेस्बिटेरियन नेटिव पहले चर्च आए 1890 तक। द नेम वाज चेंज एज एपी मिशन हिंदुस्तानी चर्च, इसका नाम हिंदुस्तानी चर्च ऊपर आएगा, 3 बार चेंज हुआ। तो एपी मिशन हिंदुस्तानी चर्च नाम था, मसूरी में भी हमारे पास एक हिंदुस्तानी चर्च है। उसके बाद लेटर ऑन द नेम ऑफ दिस चर्च वाज गिवन आफ्टर द नेम ऑफ रेवरेंड जॉन मॉरिसन एंड हिज फैमिली। तो बाद में इस चर्च का नाम मॉरिसन परिवार के नाम से दिया गया था, इसलिए इस चर्च का नाम मॉरिसन मेमोरियल चर्च के नाम से जाना जाता है। 7 जुलाई 1884 को रेवरेंड आर थैंकवेल, रेवरेंड जेएस उर्साई, रेवरेंड हेरन and organized the congregation and gave them a shape of church on 25 अगस्त 1884। ये 25 अगस्त को हम जो भी संडे आगे पीछे पड़ता है उसमें इबादत कर लेते हैं और 25 अगस्त को होता है। और उसके बाद पड़ा था इसका नाम देहरा प्रेस्बिटेरियन नेटिव चर्च। यहाँ पे पहला जिसका बैप्टिज्म हुआ था इस चर्च में, फर्स्ट बैप्टिज्म इन्होंने दो फलो जो इनका नाम था, इनका पहला बैप्टिज्म हुआ अक्टूबर 26, 1884 बाय रेवरेंड थैंकवेल के द्वारा ये बैप्टिज्म दिया गया। यहाँ पे पहले इंडियन पास्टर रहे हैं रेवरेंड प्रभुदास, हु सर्व दिस चर्च। उन्होंने इस कलीसिया में खिदमत की। रेवरेंड पास्टर प्रभुदास जो थे, उन्होंने ये पहले इंडियन पास्टर थे यहाँ पे जिन्होंने खिदमत की। और देयर वर 22 पास्टर्स, 22 पास्टर्स ने, और उनके नाम नहीं लिखे मैंने, एंड 9 मिशनरीज, 9 मिशनरीज थे जिन्होंने अपनी सेवाएं इस कलीसिया को दी हैं। और जितने पासवान थे उन्होंने कड़ी मेहनत की इस चर्च को आगे बढ़ाने में। और आज भी कुछ पास्टर जो हैं अभी अलाइव हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सेवाएं कर रहे हैं। रेवरेंड डेविड मैनुअल, इनके कांटेक्ट में मैं हूँ और मिस्टर ग्रीन ने इनका फ़ोन नंबर दिया था और चर्च की सर्विसेज यहाँ से उनके पास जाती हैं, वो बड़े खुश होते हैं। और मैंने उनकी फ़ोन कॉल मिस की है, वो व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, तो मैंने भी मिस कर दी कभी। तो परमेश्वर का धन्यवाद इस सज्जन के लिए, की सेवा के लिए कि इस्लाम के बीच में उनकी सेवाएं हैं और इस चर्च को बहुत याद करते हैं। रेवरेंड डेविड मैन, फिर रेवरेंड विल्सन जो यहाँ पर रहे हैं, रेवरेंड टी विशा, रेवरेंड ज्वेल भी बाहर अक्टूबर में है, रेवरेंड टी विशा गाजियाबाद में है, ये भी रिटायर हो गए हैं। रेवरेंड जेपी सिंह आने वाले वीक में चाहिए था, पता नहीं आ नहीं पाए वो, और उनकी सेवाएं भी इस कलीसिया में रही हैं। रेवरेंड दिनेश शाह, ये हाथरस में है और प्रभु की खिदमत कर रहे हैं। और ये बाउंड्री वॉल जो आपकी बनी है उन्हीं की हार्डवर्क की वजह से, और इस कलीसिया के कुछ मजबूत पिलर हैं कलीसिया के, उनके साथ मिलके ये बाउंड्री वॉल बनाई गई थी और आप सबके कंट्रीब्यूशन से ये बाउंड्री वॉल बनाई गई थी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ उनकी सेवाओं के लिए, वो हाथ में है। फिर हमारे बीच में है रेवरेंड जेपी सिंह, एंड जेपी सिंह का नाम दोबारा आ गया। रेवरेंड पीएम सिंह हमारे बीच में यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी कलीसिया में इबादत करते हैं, तो यही के मेंबर हैं। और मैं रेवरेंड पीएम सिंह का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ उनकी सेवाओं के लिए। उनके टेल्यूर में भी बहुत कुछ काम हुआ, यहाँ का फर्श पड़ा है और हाथ का सर्कल का भी कुछ काम हुआ है, तो कई काम के सेवाओं के दौरान हुआ है। और यहाँ की मास्टर कमेटी हमेशा अच्छी रही और यहाँ की कांग्रेगेशन हमेशा अच्छी रही। उन्होंने हमेशा पासवानों का साथ दिया, पासवानों के साथ कंधे से कंधे मिला के उन्होंने सेवाएं दी। मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। रेवरेंड सुनील लियू का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है और उनके ज़माने से यहाँ पे यूथ बनी
और बंदी ही के बेटे यहाँ पे थे, तो वो भी यूथ में एक्टिव पार्ट लेते थे। और उस समय से प्रेज एंड वर्शिप और यूथ का यहाँ पे काम शुरू हुआ और वो चलता जा रहा है। और अब मैं हूँ यहाँ पे जो आपका फैसिलिटी इंचार्ज हूँ, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, आपके सहयोग के लिए, और आप हर तरह से मेरा साथ देते हैं। आपकी दुआओं के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो प्रेयर में लोग बैठते हैं, हमारे कलीसिया में लोग बैठते हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिस तरह से दुआ करते हैं, मेरे लिए भी दुआ करते हैं। तो आज जो कुछ मैं हूँ वो सब आप लोगों की दुआओं की वजह से हूँ। आप लोग दुआ करते हैं और हम सर्वाइव हैं और प्रभु की सेवा करते हैं। तो मैंने रेवरेंड डेविड मैनुअल की फोटो यहाँ पर लगाई है, उनकी वाइफ की, अभी जिन्होंने यहाँ पर खिदमत की है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद हूँ उनकी सेवाओं के लिए, उनके जीवन के लिए। रेवरेंड टी निशा, ये भी गाजियाबाद में है, मैंने फोटो यहाँ पर लगा रखी है, और परमेश्वर का धन्यवाद हूँ उनकी सेवाओं के लिए। रेवरेंड जेपी सिंह, जो भी फोटो मुझे मिल पाए मैंने लगा दी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये भी परमेश्वर की खिदमत किसी न किसी कैपेसिटी में रह के करते हैं। अभी भी बहुत एक्टिव है, कमेटीज में रहते हैं, किसी कमेटीज में रहते हैं, और सेंट जॉन चर्च के ये मेंबर हैं, और कुछ लोग कुछ काम करते जाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनकी सेवाओं के लिए भी। रेवरेंड दिनेश शाह है, ये भी इंचार्ज हैं आपस के, और खुर्जा में चले, अब खुर्जा में चले गए हैं और वहाँ पर सेवाएं कर रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए। रेवरेंड विल्सन जोएल, ये भी अब्रॉड में है, जगह मुझे मालूम नहीं है कहाँ के हैं। तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों को इनकी शक्लें भी देख रहे हैं, उनसे फ्रेश हो जाएंगे। रेवरेंड पीएम सिंह या मिसेस पीएम सिंह की फोटो यहाँ पर लगी हुई है, और बहुत याद दिलाते में मिसेस पीएम सिंह की, और रेवरेंड पीएम सिंह यहाँ पे हैं। परमेश्वर उन्होंने परमेश्वर ने बहुत आशीष दी है, और परमेश्वर का धन्यवाद है। रेवरेंड सुनील केली, ये आगरा में है, सिकंदरा में अभी सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर ने भी आशीष दी। ये मैं हूँ यहाँ पे, और जो प्रभु की सेवा यहाँ पे कर रहे हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष करें। तो हमारी प्रॉपर्टी जो थी लास्ट संडे की कंबाइंड हुई थी, और 11,073 रुपये, 11,073 रुपये, और थैंक्स गिविंग 500 रुपये, प्लस 7,100 रुपये, चर्च मेंटेनेंस 4,900 रुपये, संडे स्कूल 470 रुपये, सिमेट्री फंड 1,400 रुपये, इवांजलिज्म फंड 1,400 रुपये। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे इंग्लिश वर्शिप सर्विस विल बी हेल्ड सुबह 8:30 बजे होगी, और हिंदी होली कम्युनियन सर्विस सुबह 10 बजे सुबह हिंदी होली कम्युनियन सर्विस होगी। अगस्त 13, 2013 को पास्टर कमेटी की मीटिंग हुई थी, और उसमें डिसाइड किया गया था कि मॉरिसन मेमोरियल चर्च की एजीएम हुए हैं, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होगी 10 सितंबर को 2023 को, और जो एजेंडा लगा हुआ वहाँ पे, एजेंडा के अलावा हम इधर उधर नहीं जाएंगे। तो एजेंडा आप देख लीजिए, और एजेंडे पे हम लोग स्पीक रहेंगे, तो कृपया करके और ये एजेंडा भी लगा हुआ है। पास्टर कमेटी नेक्स्ट संडे पास्टर कमेटी की मीटिंग होगी इमीडिएटली आफ्टर दिस सर्विस। तो पास्टर कमेटी के लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने आप अवेलेबल करें, और अपॉलॉजी न दें जो लोग यहाँ पे स्टेशन पे हैं, प्रिंसिपल आप लोग में पास्टर कमेटी की मीटिंग में आए, ताकि चीज़ों को डिसाइड किया जा सके। 134 साधु सुंदर सिंह की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्रॉम 31 मार्च, और 3:30 और 3 तारीख को साधु सुंदर सिंह का बर्थडे होता है। और यूथ का हौसला आप लोग बनाएं, और ये प्रोग्राम करते हैं, ये हमारे चर्च का इवेंट है, ये सिर्फ यूथ का नहीं है,
ये हमारी भविष्य में चर्च का इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है और बहुत लोग पसंद करते हैं इस बात को। दूसरी जगहों पे दूसरी कलीसिया भी इस बात को पसंद करते हैं और अनायंस में जगह इन्वॉल्व रहता है। और आप यूथ से पूछ सकते हैं, मिस्टर प्रतीक से पूछ सकते हैं और आशीष यहाँ पे जो हमारे यूथ एडवाइजर हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है और वो आपको बता देंगे कि क्या आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। कोई सर्टिफिकेट्स या ट्रॉफीज गेस्ट के लिए जो हमारे वो होते हैं जजेस होते हैं उनके लिए गिफ्ट या रिफ्रेशमेंट और सारी चीज़ें होती हैं, स्टेशनरी कई और चीज़ें होती हैं जिसके लिए आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक आदमी को स्पॉन्सर करना है, कोई वो भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं एक चीज़ को और आप लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं और जवानों का हौसला बढ़ाइए ताकि जवान जो है और बेहतर ढंग से इस कलीसिया की खिदमत कर सकें। फिर आज इमीडिएटली आपको चर्च सर्विस रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है, चाहे थोड़ा सा कुछ होगा तो आप लोग रिफ्रेशमेंट करके आप जरूर जाएं। बर्थडे एंड वेडिंग एनिवर्सरीज, अगर किसी का बर्थडे है हफ्ते के दौरान तो आप आगे आ जाइए, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। या किसी की शादी की साल हो रहा है और आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआ हो तो आप लोग आगे आ सकते हैं। ठीक है, हम उन लोगों के लिए दुआ करें जो हमारी जो लोग बीमार हैं। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए हम बराबर प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी मिसेस के लिए भी प्रार्थना करें जो सफ़र करती हैं और उनकी सेवा करती हैं, नर्सिंग केयर करती हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है। मिसिस नैन्सी चंद बरेली और ये काफ़ी बेहतर हो गई है और वो कलीसिया को धन्यवाद देती है कि आपकी कलीसिया को मेरे लिए बराबर प्रार्थना करती है। रेवरेंड इंडिया लाल जो हैं वो बेहतर हो गए हैं और रेवरेंड माइकल मुखर्जी इनके भी रिलेशन चल रहा है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद उनके जीवन के लिए भी, ये भी हिंदुओं से जुड़े हुए हैं और बराबर कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, चर्च के बारे में लिखते रहते हैं, हम लोगों के बारे में और कहते हैं कि हम आपकी कलीसिया के लिए दुआ कर रहे हैं और प्रार्थना करें। मिस्टर मिसिस सुमेध सिंह अब दुनिया में नहीं है और लोगों में सो गई हैं और उनके खानदान के लिए प्रार्थना करें और धन्यवाद देना चाहते हैं मिस्टर एंजल प्रवेश के लिए और मिसिस प्रवेश के लिए कि उन्होंने अपनी बुजुर्गवाद की बहुत ज़्यादा कीमत की। मैं देख रहा था कि किस तरह से उन्होंने कीमत की। परमेश्वर उन्हें आशीषित करे और उनको उनके पूरे परिवार को परमेश्वर जो है खानदान को परमेश्वर जो है तसल्ली बनाए और प्रार्थना करें। मिस्टर विजेंद्र प्रसाद उनकी बहुत किडनी अफेक्टेड है, आस्थन के रहने वाले हैं, इनके लिए प्रार्थना करें। मिसिस इवलिन में ये लखनऊ में रहती हैं, इनके लिए भी हम प्रार्थना करें और मिसिस एस्थर रॉबिन ये आगरा के हैं और उनके लिए प्रार्थना करें। प्रेयर फॉर क्रिश्चियन परसिक्यूशन जो जगह जगह अपनी मस्जिदों की परमेश्वर आ रहा है तो उनके लिए भी आप प्रार्थना करें। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सताव रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि परमेश्वर उन्हें ताकत दे कि सताव को सह सकें और बुराई का सामना अच्छाई से कर सकें और ताकि लोगों के दिल जो है मसीह के लिए जीते जा सके। और मणिपुर के लिए स्टेट में प्रार्थना करें ताकि वो रीइंटीग्रेट हो सके। पाकिस्तान में भी चर्चेस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और वहाँ के लिए भी प्रार्थना करें। हमारे कलीसिया के जितने बुजुर्ग लोग हैं और जवान लोग हैं उनका मार्गदर्शन के लिए बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें। बच्चों के लिए प्रार्थना करें ताकि बच्चे जो है आगे चल के कलीसिया के मजबूत भी बन सकें, इनके लिए हम प्रार्थना करें। आर्म फोर्सेस के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए प्रार्थना करें क्योंकि लोग बॉडी एरिया पे काम करते हैं और इसलिए चैन से सो पाते हैं या पुलिस लगी रहती है और अपनी ड्यूटीज देती है सिक्योरिटी और हम लोग चैन से सोते हैं। ये विश्व का धन्यवाद सब के लिए, हम सब के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करें अपनी डायसिस के लिए, हमारे बिशप साहब के लिए और जो अभी प्रोसेस होने वाला है या होएगा नए बिशप के लिए इलेक्शन के लिए
दुआ करें कि जो खुदा को प्यार करने वाला और इस डायसिस को सुचारू रूप से चला सके, ऐसा इंसान परमेश्वर में अपॉइंट करे, अमाइंड करे और अपॉइंट करे। ये प्रार्थना आप आगा डायसिस के लिए करें, क्योंकि कलीसिया प्रभु की है और यीशु की कलीसिया है, और यीशु ही जो है सही शब्द ला सकता है। इंसान का चुनाव वाला हो, परंतु परमेश्वर का चुनाव वाला। उसके लिए आप प्रार्थना करेंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर निर्भर करेगा, आश्चर्य करेगा। तो इस बात के लिए आप प्रार्थना करें, और हमारी डायसिस के लिए, इस सीजन के लिए आप प्रार्थना करें, इस सीजन भी सुचारू रूप से चले। और हमारी चर्चेज जो हैं और भी कलीसिया पहले चर्चेज हैं, तो लोगों के बीच में गवाह बनते रहें और प्रभु के लिए आत्माओं को जीत सकें, अपनी सेवाओं के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा लोगों को प्रभु की सेवा में जीत सकें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ की एक कॉल पे एकदम से आगे, और धन्यवाद करता हूँ कि कॉल पे यहाँ पे आए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लोगों का, अपनी पास्टर कमेटी का, जो तनमन से सेवा करते हैं। हमारे बीच में मिस्टर स्टीफन हैं, मिस्टर सिंह हैं, और वो हमारे चर्च के सेक्रेटरी हैं, बहुत एफिशिएंट हैं। और मिस्टर ललित जड हैं, बहुत एफिशिएंट हैं। हर समय आप जब कभी उन्हें आवाज़ देंगे वो आप एकदम से हाजिर चर्च में होंगे। तो ऐसे पूरी कमेटी को भी होना चाहिए कि जब चर्च में कोई ज़रूरत होती है, एकदम से कमेटी के सब लोगों को होना चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कमेटी अच्छी है, और परमेश्वर आप सबको और हमारी कलीसिया, और जो कुछ होता है ये सब आप लोगों के कामों की वजह से होता है। जो भी चर्च में ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, यदि आपको दान न दें तो ये कुछ नहीं, तो आपकी गिविंग से ये सब कुछ होता है। तो परमेश्वर जो है आप सबको आशीषित करे, और मेरी दुआ आप लोगों के लिए है कि आप और आपके परिवार में खुशपूर्वक रहें, और आप जो हैं मसीह के जिंदा गवाह बने रहें। परमेश्वर, और मैं यूथ का धन्यवाद देता हूँ कि यूथ इतनी अच्छी तरह से प्रेज वर्शिप करती है, और प्रेज वर्शिप जो है वर्शिप का एक अभिन्न अंग है, एक खास भाग है प्रेज वर्शिप का। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ उनके लिए। और आज आते सैटरडे को अपनी तैयारी करते हैं, अपने काम को छोड़ के। मैं सबका हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और कृपया करके अपने प्लेस जो है, प्लेस को इग्नोर मत करें, और उस प्लेस अपनी बराबर दें, और ताकि जो है चर्च के काम में किसी काम में रुकावट ना आए। और है तो अभी जब हमारे अल्टरनल रोड बनेगा तो उसमें नाम भी आएगा, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो चर्च में आप अपना प्लेस जो है बराबर दें। बच्चे जिनका कॉम्पिटिशन हो गया है, कम से कम 100 रुपये दें। जो काम करते हैं, जो बच्चे जवान, उनको कम से कम प्राइज देना शुरू कर देना चाहिए। और जब प्राइज देंगे आप देखेंगे परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में कैसे मिलती है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है प्राइज देने से। तो हम सब क्या पूरा कर देखें कि योगा कितना बड़ा है, परमेश्वर कितना अच्छा है। तो थोड़ा पिंच होता है प्राइज देने में, और तो आगे चलते हुए अपने आप ही स्कूल दिलाता है, और पता ही नहीं चलता है कि प्राइज देता है। तो हम दुआ में जाएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपको मिस्टर ललित जब से कि दुआ में हमारे भाई करें। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, हम किन शब्दों में आपका धन्यवाद दें खुदावन, क्योंकि आप भले हैं। आपकी करुणा, आपकी विश्वास योग्यता हमारे जीवन में हर दिन पाई जाती है। आपका प्रेम हमारे जीवन में हर दिन पाया जाता है। और खुदावंत, हम आपसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए खुदावंत हम आपका धन्यवाद ही दे सकते हैं कि हम उठते बैठते चलते फिरते अपने जीवन से आपका धन्यवाद दें। हमारी धन्यवाद की भेंट को आप ग्रहण करें। हम विशेष रूप से खुदावंत 138 अपने चर्च की बर्थ एनिवर्सरी के लिए धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हैं खुदावंत उन लोगों के लिए, खुदावंत आपके दासों के लिए, जिन्होंने खुदावंत एक विज़न देखा था
और उस विज़न के पूरा करने में खुदा उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई और ये सुंदर हैकल हमें मिली है जिसमें आज हम खुदा आपकी आराधना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं खुदा उन पास्टर्स का, उन मिशनरीज़ का, जिन्होंने खुदा अपने जीवन पर्यंत जब तक वो यहाँ रहे उन्होंने खुदा अपने दिल से और अपने दिल की गहराइयों से खुदा इस चर्च को खूबसूरत बनाने में अपना भरपूर योगदान दिया। हम खुदा याद करते हैं खुदा उन लोगों के लिए जो इस चर्च के बुजुर्ग रहे, पिलर्स रहे, जिन्होंने खुदा आपके खादिमों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलाए और खुदा इस हैकल को खूबसूरत बनाने में उनका योगदान है। खुदा हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए खुदा, जबकि हमारे बीच में खुदा आप सलामती से पादरी एरिक टेम्पल्टन और उनकी मिसेस अनीता टेम्पल्टन को आप हमारे बीच में लेके आए और खुदा आप सलामती से उन्हें लेके आए और आज का वचन आपकी दासी ने दिया खुदा, और सच में खुदा वो वचन खुदा हमारी ज़िंदगी में कार्य रूप में प्रेरित हो सके। हम खुदा न केवल हैकल की सुंदरता की तरफ ध्यान दें पर अपने खुदा मनों को सुंदर बनाएं जो आपको ग्रहण योग्य हो सके, हमारा जीवन सुंदर हो जो आपके ग्रहण योग्य हो सके। खुदा हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के नाम लिए गए हैं पाजी साहब ने, एक एक को खुदा आपकी हुजूरी में लाते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप तो वो खुदावंद हैं जिसने कहा और ये पृथ्वी की रचना हुई। आपने कहा तो खुदावंद आकाश बन गया, पृथ्वी बन गई, जल जंतु बन गए, पहाड़ बन गए, नदी बन गई, नाले बन गए, मनुष्य बनाया। आपके कहने भर से सब कुछ हो जाता है और हम खुदावंद उसी परमेश्वर को जो कि ना बदलने वाला परमेश्वर है, जितने लोगों के नाम लिए गए हैं पिता, उन लोगों को आपके सन्मुख लाते हैं और बहुत दीनता और नम्रता से प्रभु हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु चाहे कैसे भी रोग हो, कैसी भी तकलीफ हो, कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, हमारी प्रार्थना है प्रभु अपना चंगाई भरा सामर्थ्य हाथ बढ़ाएं प्रभु और इन लोगों को छू ले प्रभु दया कर और सबको चंगाई। हम अपने बाजी साहब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्हें आपने इस चर्च में रखा है और खुदा अपनी सेवाओं को इस चर्च में दे रहे हैं। हम खुदा उनके जीवन को, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हर कदम पे इनकी अगुवाई करें, पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्यरत हो सके। खुदा अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं जो बहुत खूबसूरत कलीसिया है, कलीसिया के प्रत्येक परिवार को, जवान को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदा अपनी डायसिस के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने बिशप साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि आने वाले समय में उनका रिटायरमेंट होगा। हमारी प्रार्थना है कि खुदा जो भी उनके स्थान पे दूसरे बिशप चुन के आते हैं, हमारी प्रार्थना है कि वो खुदा आपके भय में अपना जीवन गुजारने वाले हो सके। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है डायसिस की, जिसके खुदा अंडर में बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे चर्चेस आते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु ऐसा दास खुदा जो आप चुने, ऐसा दास खुदा अगर डायसिस की कमान संभालने वाला हो सके। खुदा हम खुदा अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, जो देश को चलाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर और खुदा तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं कि खुदा आप उनको ऐसी बुद्धि और ऐसा ज्ञान और ऐसा विवेक दें कि खुदा वो पक्षपात रहित हो के इस देश में खुदा सबको खुदा बराबर का दर्जा दें और ये हमारा भारतवर्ष एक सुंदर देश हो जहाँ पर खुदा हर कौम खुदा एक स्वच्छंद वातावरण में और स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए अपने जीवनों को गुजार सकें। हम खुदा मणिपुर के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें अपडेट मणिपुर की नहीं प्राप्त है, लेकिन खुदा हमारा विश्वास है कि बहुत लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कि खुदा मैतीस और कुकीस जो दो ट्राइब्स हैं उनके बीच में आपका प्रेम स्थापित हो, क्योंकि खुदा आपने तो इंसान को अपने शक्ल और अपनी सूरत में बनाया, तो फिर ये झगड़े और ये नफरत और ये बैरभाव कहाँ से आया? ये खुदा दुष्ट की चाल है, ये शैतान के हमले हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि उन लोगों को खुदा उनके जीवन को बदलते, उनके हृदय को बदलते और अपना प्रेम खुदा उनके मनों में स्थापित करें। जो खुदा वहाँ पर घटनाएं घटी हैं, बहुत से लोग खुदा हताहत हुए, बहुत से लोग खुदा आपके पास पहुँच गए। वो जो दुखी परिवार हैं उनके जख्मों पे आप खुदा अपने प्रेम का मलहम लगा दें, ताकि खुदा वो आपके प्रेम में खुदा उस जो बहुत बड़ी लॉस है खुदा उसको खुदा ला सके। अब पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अपने
बॉर्डर पे जो हमारे जवान हैं और अपने परिवारों को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को छोड़ के देश की रक्षा करते हैं। हमारी प्रार्थना एक एक जवान को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे यीशु मसीह, हमारी यही प्रार्थना है कि जितने भी बॉर्डर्स पे हमारे सुरक्षा के कर्मी हैं, आप उन सबको एक अच्छी सेहत दें, तंदुरुस्ती दें और खुदावंद उनके ज़रिए खुदावंद हमारा देश खुदावंद सुरक्षित रह सके। हम खुदावंद उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद जो अपने मार्ग से भटक गए, खुदावंद ड्रग एडिक्ट हो गए, टेररिस्ट हो गए, नक्सलवादी बन गए। हमारी प्रार्थना है वो भी आपके बच्चे हैं। हमारी प्रार्थना है उनके मनों को बदल दें प्रभु, क्योंकि आप बदलने की सामर्थ्य रखते हैं परमेश्वर, ताकि वो जवान अपने जवानी के दिनों में आपको याद रख सके और उनका जीवन खुदावंद आप में खुदावंद सुरक्षित हो सके। हम आज की पूरी वर्शिप के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद आपने पूरी वर्शिप में आप हमारे मध्य में हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं और आने वाले सप्ताह में जबकि खुदावंद साधु सुंदर सिंह की बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं, जितने भी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हमारा यूथ उसको ऑर्गेनाइज करता है, हमारी प्रार्थना है प्रभु कि तमाम बच्चों से आप बात करें। और खुदावंद जो साधु सुंदर सिंह जो इंडिया के पहले इंडियन मिशनरी हुए, जिन्होंने अपना जीवन खुदावंद आपकी सेवकाई के लिए अर्पित करा, उन्होंने कितने दुख और तकलीफ और कितनी परेशानी उठाई, लेकिन खुदावंद आपका एक बार उन्होंने दामन थामा तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमारी प्रार्थना है कि एक चैलेंज इस साधु सुंदर सिंह के प्रोग्राम से उन जवान बच्चों को मिल सके, ताकि उनके जीवन में खुदावंद आपका कार्य हो सके। हम हर बात में आपका धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you very much and God bless you for this. We last गाएंगे रोमन्स की किताब में से ना, सॉरी 131 हिंदी की जितनी किताब है 131 प्रॉपर्टी की 131।
तब तक एक और गीत गा सकते हो गया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड पीएम सिंह से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें, दान के लिए प्रार्थना करें। रेवरेंड पीएम सिंह यही आगे है। प्रार्थना करी है। प्यारे खुदावंद खुदा, हमारे जीवते और सच्चे परमेश्वर, सामर्थी पिता, हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं जीवन के लिए जो आपने दिया और आज का मुकद्दस दिन दिखाया, और विशेष करके पवित्र आत्मा के जरिए हमारे दिलों में काम किया कि हम सब हैकल में इकट्ठे होकर के आपकी इबादत करें और खुदावंद स्तुति गाएं। प्रभु, इस कलीसिया को आत्मा में भर के खुदावंद अपने लिए इस्तेमाल करें कि रोज़ बरोज़ क्या आपकी नज़दीकी में बढ़े। दुआ करते हैं कलीसिया के छोटे बच्चों के लिए, विशेष करके नौजवानों के लिए, कि वो इस चर्च के उठाने में, उन्नति करने में, रूहानी और जिस्मानी, उसमें तरक्की करें ताकि ये चर्च आगे बढ़ता जाए। खुदावंद, तमाम खादमाने दीन जो इसके लिए लगे हुए हैं, आज भी सब लोग आए हुए हैं जो मसूरी से, जगह से, खुदावंद चाहते हैं कि ये चर्च की रोशनी सामने है, चमके, ताकि वो देख करके इसके सामने सिजदा कर सके। प्रभु, कलीसिया में कोई बीमार है, किसी प्रकार से प्यारे यीशु आप अपना काम करें और उसको छुएं और चंगाई दें। खुदावंद, कोई भी आपके उसमें दुखी और वैसा न रह सके। खुदावंद, इस कलीसिया पर, इसके पासमान पर आपकी बरकत हो। प्रार्थना को सुने और स्वीकार करें, मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी इबादत के लिए। आपकी उपस्थिति यहाँ पे है और आपने हम सब की दुआओं को सुना और दुआओं को जवाब भी दे दिया है। और धन्यवाद देना चाहते हैं पिता आज के बचत के लिए, इन दोनों की सेवकाई के लिए, की सेवकाई के लिए, की सेवकाई के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके आशीष हो और इनकी हर जरूरत को पूरा करें, हर परेशानी दूर करें, अच्छी शिक्षा करें। जितनी कलीसिया के लोग हमारे यहाँ पे हैं, इन सबके साथ इन सबको प्रभु आप आशीषित करें और अच्छे से इलाज करें। इनके पूरे परिवारों को, सारे परिवारों को प्रभु आप आशीषित करें। और जिस तरह से प्रभु आप हमें सही सलामत ज्ञान कराएं, उसी तरह से सही सलामत जा सकें और आपकी हमको शिकायत कर सकें। और इस चर्च से, कलीसिया से एक मजबूत पिलर बने रहें मेरे प्रभु की। कलीसिया को आगे बढ़ाने में प्रभु हमारे इस कलीसिया को मदद कर, ताकि आगे चल के और भी सेवा इस कलीसिया के द्वारा कर सकें। और यहाँ पे यदि कोई बीमार है, उन्हें चंगाई दे दे। यदि कोई जरूरत में है, उनकी जरूरत को पूरा करें। और यदि किसी की लीगल लिटिगेशन है, तो भी समाप्त कर दें। इस दुआ को सुनकर आपके बेटे को यीशु के नाम से मांगते हैं। हम एक गीत गाएंगे आखिरी में, कम्युनिटी गीत। गीत का नंबर है 238 when we walk with the Lord। ये उससे रोमन की गीत की किताब में से है, जब मसीह चले सा। Jab
साफ साफ बोलेंगे हम लोग। हे प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारी मदद से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में अपना सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को बड़े कार्य करने के लिए सब बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की सत्य ज्योति है, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। हे शासक परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य हमारे सृष्टि दी है और आपके प्रेम के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सफल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपके और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। प्रभु की प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे। आए हमारे बाप, तेरा नाम है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरे समान हमारे रोज रोज बख्श दे, जिस कष्ट को लोग मौत करते हैं, हमारे कष्ट को मौत हमें वैष्णव बना दे, बुराई से बचा, बादशाह पिता परमेश्वर को यीशु पुत्र और पवित्र आत्मा की सेवा में हम विश्वासों से खास करके हमारी गाय के साथ और पूरे विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आश्रित